तो आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे GLS लैम्प। GLS लैम्प सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या होता है। GLS मतलब होता है कि जनरल लाइट सर्विस। इसको इनकैंडेंस लैम्प भी बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन में आप लोग को फिगर दिख रहा होगा। आप लोग एक बार ध्यान से देखिए इसमें कौन कौन सा पार्ट है। इन सभी पार्टों के बारे में एक बार हम लोग समझेंगे कि यह इसमें क्या क्या लगा है और कैसे वर्क करता है। बाद में वर्किंग प्रिंसिपल बाद में पढ़ेंगे, पहले कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है इनर्ट गैस। इनर्ट गैस क्यों भरा जाता है? इनर्ट गैस का मतलब होता है अक्रिय गैस, जैसा हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया। तो इसमें एक्चुअली में आर्गन गैस भरा जाता है। आर्गन गैस क्यों भरा जाता है? क्योंकि इसका जो जब इसमें हम सप्लाई देते हैं तो ये टंगस्टन का तंतु लगा रहता है। वेपोराइजेशन के लिए, वाष्पित न हो इससे बचाने के लिए इसमें अक्रिय गैस भरा जाता है। इसमें भी एक और टाइप होता है जिसमें मतलब वैक्यूम रहता है। तो वैक्यूम से अच्छा ये होता है, इसका लाइफ बढ़ जाता है इनर्ट गैस डालने से, जिससे वाष्पित नहीं होता है। मतलब इसका टंगस्टन का वाष्पन नहीं होता है और इसका लाइफ बढ़ जाता है। काला होने से क्या हो जाता है ना, जब इसमें मतलब कोई गैस नहीं भरा रहता है उसके वजह से वैक्यूम होता है, तो ये जब इसमें सप्लाई देते हैं तो हीट होता है। हीट होने के कारण यह काला हो जाता है। तो इनर्ट गैस आप लोग देख लिए मतलब क्यों भरा जाता है। वेपोराइजेशन को रोकने के लिए, जैसे हिंदी में कहते हैं वाष्पन को रोकने के लिए इनर्ट गैस भरा होता है। फिलामेंट का लाइफ इससे बढ़ जाता है। दूसरा होता है टंगस्टन फिलामेंट। अब लोगों को मैं बता दूं टंगस्टन फिलामेंट के क्यों करते हैं, क्योंकि इसका रेजिस्टिविटी हाई होता है और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 3500 सेंटीग्रेड होता है। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 3500 सेंटीग्रेड होता है, इसलिए इसको हम टंगस्टन यहाँ पे यूज करते हैं। अब दूसरा होता है ग्लास माउंट। ये जो टंगस्टन है, टंगस्टन बहुत पतले पतले वायर का जो आप लोग जानते हो, जो एक फार्मूला होता है R = L होता है। एक फार्मूला होता है, देखिए मैं बता दूँ आपको। R = L/A होता है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं
इसको पतला होने का मतलब जितना ये, देखिए ये डाया है और यह लेंथ है। लेंथ बढ़ेगा तब भी आर बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा तब भी आर बढ़ेगा, और लेंथ जितना ही कम रहेगा, जितना ही पतला रहेगा, जितना ही घटाएंगे लेंथ उतना ही रेजिस्टेंस आर बढ़ेगा, और लंबाई बढ़ाएंगे तब भी आर बढ़ेगा। तो इसलिए इसको पतला हम बनाते हैं। पतला बनाने का मतलब आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि आर जब घटेगा, सॉरी ये जब घटेगा, ये मतलब डाया होता है, जब डाया घटेगा इसका टंगस्टन फिलामेंट का, तो आर अपने आप बढ़ जाएगा। आर बढ़ जाएगा तो इसका क्या होता है, आर बढ़ेगा तो इसका आर मीन्स होता है रेजिस्टेंस। जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो इसमें जब हम करंट देंगे, करंट के कारण मतलब हाई टेम्परेचर जनरेट होगा। हाई टेम्परेचर जनरेट होने के कारण उसमें से रेडिएशन उत्पन्न होता है। एक्चुअली में इसी प्रिंसिपल पे ही काम करता है। प्रिंसिपल को मैं आगे चल के मैं बताऊंगा कि यह कैसे वर्क करता है। सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्शन में एक एक पार्ट के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। उसके बाद क्या है कि वर्किंग प्रिंसिपल, अब देखिए तीसरा पार्ट है ग्लास पॉइंट और सपोर्ट पॉइंट। ग्लास पॉइंट और सपोर्ट पॉइंट क्यों लगा है? ग्लास पॉइंट और सपोर्ट पॉइंट एक्चुअली में ये हल्का बहुत बहुत ही बारीक होता है, महीन फिलामेंट होता है। इसको सपोर्ट करने के लिए एक ग्लास लगा दिया गया है। एक बीच में आप लोग जीएलएस एक बल्ब देखिएगा, आज घर पे आप लोग को घर पे अब तो बहुत कम यूज होता है, अगर कहीं पे मिल जाएगा तो जीएलएस लैम्प देखिएगा, उसमें एक ग्लास भी लगा होता है। ये सब सारे छोटे छोटे जो पार्ट है, ये सब आपको एक जीएलएस लैम्प में मतलब मिलेंगे। और उसके बाद एक ग्लास के ऊपर एक सपोर्ट वायर होता है जो इसको मतलब एक साधे रखता है। साधने का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। उसके बाद ये देखिए दो कांटेक्ट होते हैं फिलामेंट को सप्लाई देने के लिए। कांटेक्ट यहाँ पे आया है, कांटेक्ट यहाँ पे आया है। कांटेक्ट वायर के बाद अब यहाँ तक तो आ गए। यहाँ पे देखिए एक थ्रेड बना होता है, इसी घुमाते हैं तो जाके अपना मतलब वहाँ उस पर सेट हो जाता है, स्क्रू होता है। और एक कांटेक्ट वायर के बारे में तो मैं आपको बता दिया। इंसुलेशन एक मतलब सारी इस ये जो मतलब इसका टॉप पॉइंट होता है, सारी बॉटम, तो इंसुलेशन होता है, बीच में लगा होता है। और यहाँ पर इसको ये बोलते हैं इलेक्ट्रिक फुट कांटेक्ट बोलते हैं। ये वाइट कलर का होता है, एल्युमिनियम का है, आप लोग देखे होंगे। इलेक्ट्रिक फुट कांटेक्ट ये यहाँ पे, जिससे आप वहाँ पर होल्डर में हम लगाते हैं तो मतलब कांटेक्ट मतलब चिपक जाता है, जिससे क्या है होल्डर में जब सप्लाई आती है तो यहाँ पे इससे कांटेक्ट कर लेता है। तो जीएलएस भी यही है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। अब मुझे उम्मीद है आप लोग को कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं वर्किंग प्रिंसिपल पे। वर्किंग प्रिंसिपल पे आ जाइए। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है तो मैं आपको बता रहा हूँ। हिंदी में बताऊँगा, इंग्लिश में लिखा हुआ है। इंग्लिश में को हिंदी में मैं चेंज करके मैं बताऊँगा, आप लोग समझ जाएंगे। और जिनको इंग्लिश आता है इंग्लिश में समझेंगे, जिसको हिंदी आता है मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊँगा। देखिए लिखा है वर्किंग प्रिंसिपल, द इनकैंडेसेंट लैम्प आर जीएलएस लैम्प इज ए इलेक्ट्रिक सोर्स ऑफ
light. The incandescent lamp or GLS lamp is an electric source of light. मतलब एक इनकैंडेसेंट इसको लैंप भी बोलते हैं या GLS लैंप बोलते हैं। ये इलेक्ट्रिक सोर्स का एक प्रकार है और ये थ्रू द इनकैंडेसेंट फेनोमेना। इसका जो मेन प्रिंसिपल है, इनकैंडेसेंट मतलब होता है जब इसको हम हीट करते हैं, हीट के द्वारा ये प्रकाश रेडिएशन होता है। जब बहुत ज़्यादा है कि मतलब हीट हो जाता है तो उससे धीरे धीरे प्रकाश निकलता है। उस प्रकाश के ही इनकैंडेंस के ही प्रिंसिपल पे फेनोमेना लिखा हुआ है, देखिए उस फेनोमेना के ही सिद्धांत पे काम करता है। मतलब दैट मीन्स द लाइट एमिशन, मतलब उस धीरे धीरे वो प्रकाश उत्सर्जित होता है। The light emission can be caused by a filament emitting filament heating. The light emission can be caused. The light मतलब कि मतलब एमिशन होता है कैन भी फिलामेंट हीटिंग में। मतलब जैसे जैसे वो फिलामेंट हीट होता है, प्रकाश जब हम 230 वोल्ट सप्लाई देते हैं तो फिलामेंट हीट होने के बाद धीरे धीरे प्रकाश निकलता है। इनर्ट गैस के बारे में मैं बता ही दिया। इनर्ट गैस यूज्ड टू फिल द लाइट बल्ब इज ए आर्गन नाइट्रोजन टू रिड्यूस द इवेपोरेशन, मतलब उसको वाष्पित होने से रोकता है। जिससे वाष्पित ना हो, उसका वाष्पन रुक जाने से उसका लाइफ मतलब फिलामेंट का बढ़ जाता है। सो इट इज इंक्रीज ऑफ लाइफ ऑफ लैम्प, मतलब लिखा हुआ है, लिख दिए हैं कि सो इट इज इंक्रीज ऑफ लाइफ ऑफ लैम्प। तो वर्किंग प्रिंसिपल आप देख लिए हैं कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। एग्जाम में कभी आपको बहुत किसी भी कहीं भी एग्जाम में जाएंगे आपको पूछ देगा इनकैंडेसेंट लैंप किस प्रिंसिपल पे काम करता है, फ्लोरोसेंट ट्यूब किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो आपको ये जानकारी रहेगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बता पाएंगे। उसके बाद आते हैं रेटिंग होता है 25 वाट भी होता है। 25 वाट देखिए मैंने लिखना भूल गया, लेकिन आप लोग जान जाइए 25 वाट भी होता है। 40 वाट का देखिए ल्यूमेन कैपेसिटी है 460 है। 60 वाट का ल्यूमेन कैपेसिटी है 830 है। 75 वाट का ल्यूमेन कैपेसिटी 1100 है। 100 वाट का ल्यूमेन कैपेसिटी 1800 ल्यूमेन है। और इसको ल्यूमेन वाट और इफिशियंसी को निकालने के लिए मैंने एक फार्मूला को लिख दिया जिससे आपको जानकारी हो जाए कि एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। एफिशिएंसी बराबर होता है ल्यूमेन बटे वाट होता है। तो एफिशिएंसी का यूनिट हो जाएगा ल्यूमेन पर वाट हो जाएगा। अगर वाट निकालना है तो एफिशिएंसी मालूम हो तभी निकाल सकते। ल्यूमेन कैसे निकालना है तो निकाल सकते हैं। ये सब चीज़ मतलब तीनों इससे एक दूसरे से फार्मूला में जुड़े हुए हैं। तो आप लोग, मुझे उम्मीद है कि निकाल लेंगे। अब आप लोग मतलब कि मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। और मैं इस वीडियो को अभी क्लोज करता हूँ। आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट भी करिए। अगर इस पे कुछ क्वेश्चन हो तो मैं क्वेश्चन का जवाब दूंगा आप लोगों को। जय हिंद, जय भारत।